हेलो फ्रेंड्स। तो आज दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं प्रादेशिक भूगोल बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, इसकी विशेषता, इसके प्रकार यहाँ बताए जाएंगे। आप इसे असाइनमेंट वर्क के तौर पे भी कर सकते हैं और नगर नियोजन का नोट्स भी लिख सकते हैं ऐसे देखकर, ठीक। और यह क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, तो आप सभी नगर नियोजन के बारे में बता रखिए कि क्या होता है अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन। तो चलिए देखते हैं नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो देखते हैं नगर नियोजन एक व्यवहारिक विषय है जो कि नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्यक्रम को प्रकट करता है। नगर नियोजन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व भौतिक समस्याओं को कम करके नगरवासियों को स्थानीय व भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नगर नियोजन। अब नगर नियोजन की परिभाषा कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार दी हुई हैं आगे, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो डंडले स्टाम्प के अनुसार यहाँ मैंने बताया है, ठीक। बोला गया है इनके अनुसार कि नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण एवं जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित है। नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण एवं जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित है। ये किसने कहा, डंडले स्टाम्प ने कहा है, ठीक। यहाँ मैंने एक ही भूगोलवेत्ता के अनुसार नगर नियोजन किसे कहते हैं बताया है, दो तीन और हैं उनके अनुसार नगर नियोजन क्या होता है वो आप सभी को अगर चाहिए तो बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं नगर नियोजन के प्रकार। तो नगर नियोजन के प्रकार में देखते हैं तो यहाँ दिया है नगर नियोजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उद्देश्य के आधार पर नगर नियोजन। तो पहला भाग बताया गया है उद्देश्य के आधार पर नगर नियोजन। दूसरा भाग बताया गया है नियोजन विधि के आधार पर नगर नियोजन। और तीसरा भाग बताया गया है घटक तत्वों के अनुसार नगर नियोजन। तो इन तीनों के अंतर्गत हम और प्रकार पढ़ेंगे। तो पहले भाग के अनुसार पहला भाग है उद्देश्य के आधार पर नगर नियोजन। तो उद्देश्य के आधार पर नगर नियोजन को कैसे बांटा गया है, तो उद्देश्य के आधार पर नगर नियोजन भावी समस्या को रोकना व वर्तमान नगरीय समस्या का समाधान करने के लिए इस नियोजन का आधार लिया गया। इस नियोजन के अंतर्गत 2 नियोजन आते हैं। पहला निरोधक नियोजन। निरोधक नियोजन क्या है, इसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए उपाय करना व नए नगरों की योजनाएं विद्यमान नगरों के लिए बनाई गई मास्टर योजना शामिल होते हैं। ये होता है निरोधक नियोजन। आगे दूसरा पॉइंट दिया है उपचारात्मक नियोजन। उपचारात्मक नियोजन में क्या है, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरा दिया है उपचारात्मक नियोजन। उपचारात्मक नियोजन में बोल रहा है कि इनमें नगरों की वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ सुधारात्मक या पुनर्निर्माणात्मक पक्ष शामिल होते हैं। उपचार से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी समस्याएं और पुनर्निर्माण, जैसे कि कोई टूट फूट हो गई हो, जैसे सड़कों की मरम्मत है ना, और जो भी हमारे सिटी वगैरह में जो भी चीज़ें टूट फूट रही हैं उसके पुनर्निर्माण के लिए और नई नई विचारों को शामिल करने के लिए उपचारात्मक नियोजन का प्रयोग होता है अर्बन प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक। दूसरा भाग है नियोजन विधि के आधार पर नगर नियोजन बनाना। तो यहाँ इसमें देखते हैं, इसमें बोल रहा है इसे निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है संक्रियात्मक नियोजन। संक्रियात्मक नियोजन क्या कहलाता है, पहले इसमें देखते हैं। इस नियोजन के अंतर्गत
विभिन्न कार्य आते हैं। इस नियोजन के अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं, जैसे संकरी गलियों को चौड़ा करना, पुरानी व टूटी फूटी गलियों को सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करना, ये संक्रियात्मक नियोजन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरा, पुनर्निर्माणात्मक नियोजन। दूसरा क्या बोल रहा है? पुनर्निर्माणात्मक नियोजन। इसमें बोल रहा है इसका उद्देश्य नगर के पुराने व गिराए जाने योग्य भवनों, मलिन बस्तियों तथा परित्यक्त क्षेत्रों के स्थान पर नवीन निर्माण का तथा उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जो पहले से नहीं है। तो पुनर्निर्माणात्मक नियोजन जो होता है उसमें पुरानी चीज़ों की मरम्मत की जाती है और जो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं उन्हें बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा पुनर्निर्माणात्मक नियोजन। तीसरा दिया है नए नगरों का नियोजन। नए नगरों का नियोजन किसी नगर में खाली पड़ी भूमि पर नियोजित तरीके से नए नगर की स्थापना कर उसके विकास व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाना क्या कहलाता है? नए नगरों का नियोजन कहलाता है। आधुनिक नगर निर्धारित योजना पर बसाए गए जो भारत के नोएडा, चंडीगढ़, जयपुर व बोकारो जैसे नए नगर बनाए गए हैं। ठीक, ये हमारे आपकी सभी के बुक के अकॉर्डिंग नोट्स है, इसे आप सभी ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना लिखना है, जिसे नोट्स बनाना है नोट्स भी बना लीजिए। ठीक, तो तीसरा घटक देखते हैं। तीसरा है घटक तत्वों के अनुसार नियोजन। तो इसके अंतर्गत भी 4-5 आती हैं, 6 आती हैं, 6 तरीके की हैं। घटक तत्वों के अनुसार 6 तरीके के हैं। यहाँ पहला देखते हैं भूमि प्रयोग नियोजन। भूमि प्रयोग नियोजन के अंतर्गत क्या है? नगर के क्षेत्र एक साथ विकसित हो, इसके लिए आवास, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि के लिए कटिबंध बनाए जाते हैं। दूसरा है यातायात नियोजन। नगर के यातायात समस्याओं के समाधान का प्रबंधन करना। तीसरा है जनसंख्या नियोजन। जनसंख्या नियोजन क्या बोलता है? जनसंख्या नियोजन में नगर नियोजन के अंतर्गत जनसंख्या का मूल्यांकन करना। ठीक, तो जनसंख्या के आधार पर जो नगरों को बांटा जाता है, मेट्रोपोलिस है ना करके कहते हैं, जो 1 मिलियन से अधिक होता है, 1 लाख से अधिक होता है, तो नगरों का विभाजन किया जाता है। 50,000 से ज़्यादा होता है तो कस्बा, टाउन, छोटा शहर, बड़ा शहर। चौथा पॉइंट है आवासीय नियोजन। नगर के अंतर्गत आवासीय बस्तियों की स्थिति व विन्यास से संबंधित नियोजन करना। 5वां है सेवाओं व सुविधाओं का नियोजन। नगरवासियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का नियोजन करना। 6ठा है कार्यात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। इसे आर्थिक नियोजन भी कहते हैं, जिसमें 5 से 6 दशकों के विश्व के अनुभवों को नगरीय योजनाओं में शामिल किया जाता है। इसे कार्यात्मक या फंक्शनल प्लानिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं? 5-6 दशक का मतलब होता है 5-6 दशकों के विश्व के अनुभवों को, मतलब 5 या 10 साल के विश्व के अनुभव के अनुसार नगरीय योजनाओं को हम शामिल करते हैं नगर नियोजन में। तो ये थे आपके नगर नियोजन से संबंधित टॉपिक्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसे भी अगर नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत है या नोट्स, क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।